बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर एरियाज दोनों मुल्कों के दरमियान लंबे अरसे से इश्यूज पैदा करते रहे हैं। अक्सर ऐसा होता रहता है कि म्यांमार के इंसर्जेंट्स कभी मिलिट्री जनता के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद बॉर्डर क्रॉस करके फुदक के बांग्लादेश आ जाते हैं और यहाँ के जंगलों में गायब हो जाते हैं। जबकि ऐसा भी होता है कि बांग्लादेश के अंदर मिलिटेंट्स कार्रवाई करके, नॉन स्टेट एक्टर्स कार्रवाई करके फुदक के म्यांमार के जंगलों में छुप जाते हैं। यह सिलसिला लंबे अरसे से जारी है, लेकिन इसमें अब म्यांमार की तरफ से इजाफा हुआ है। ये जो सिविल वॉर वहाँ पर चल रही है ना, तो इस सिलसिले में वहाँ से ज़्यादा घुसपैठ बांग्लादेश के अंदर हो रही है। अब इस वजह से मिलिट्री जनता और बांग्लादेश की फोर्सेस के दरमियान हाल ही में आपको टेंशन्स भी देखने को मिले हैं और इन टेंशन्स को डिफ्यूज़ करने के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जिसको कल म्यांमार की मीडिया ने रिपोर्ट किया है। खबरें ये आ रही हैं कि बांग्लादेश और म्यांमार दोनों की फौजें बॉर्डर एरियाज में एक साथ काम करने का मैकेनिज्म बना रही हैं और जल्द ही आपको दोनों मुल्कों की फौजें ज्वाइंट पेट्रोलिंग करती हुई नजर आएंगी बॉर्डर एरियाज में। इरावाड़ी जो कि म्यांमार का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कल कि बांग्लादेश एंड म्यांमार जनता एग्री टू टैकल बॉर्डर टेररिज्म। अब इसमें वो ज्वाइंट पेट्रोलिंग के अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग के मुआहिदात भी करने वाले हैं दोनों मुल्क। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ जो रखाइन स्टेट है, यहाँ पर तो अराकान आर्मी जो एक बड़ा मिलिटेंट ग्रुप है म्यांमार का, उनका ठीक ठाक यहाँ पर इन्फ्लुएंस है और ये खुद भी बांग्लादेश को इस हवाले से कई ऑफर दे चुके हैं, इंक्लूडिंग ये कि हम रोहिंग्यास को वापस रखाइन स्टेट में लाकर सेटल करते हैं। तो बांग्लादेश की जानिब से अगर अराकान आर्मी के अपोनेंट यानी मिलिट्री जनता के साथ अगर वो यूं हाथ मिला रहे हैं बांग्लादेश वाले, तो क्या अराकान आर्मी के बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाइयाँ हमें नज़र आएंगी और उनके रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे बांग्लादेश के साथ? ये एक क्वेश्चन है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, क्योंकि सूत्रों के अनुसार खुद अराकान आर्मी के साथ भी मिलिट्री जनता वालों के दोबारा पीस टॉक्स चल रहे हैं और इसके चलते मिलिट्री जनता और अराकान आर्मी के दरमियान एक बार फिर से गुज़िश्ता हफ्ते सीज फायर हुआ है। लास्ट वीक बांग्लादेश की फोर्सेस का एक डेलीगेशन म्यांमार के अंदर था, ज्वाइंट पेट्रोलिंग और दीगर जो सिक्योरिटी मामला ये यहाँ पर तय कर रहे थे, और ठीक उसी वक्त अराकान आर्मी का भी एक डेलीगेशन म्यांमार मिलिट्री जनता के साथ टॉक्स कर रहा था। बांग्लादेश और अराकान आर्मी से एक साथ मिलिट्री जनता जो है वो टॉक्स कर रही थी, इंगेज थे एक साथ। तो ये असल में 3 पार्टी टॉक्स थे इनडायरेक्टली, जो कि अपेरेंटली कामयाब हुए हैं। इसीलिए बांग्लादेश ने ये अनाउंस किया है कि मिलिट्री जनता के साथ मिलकर हम ज्वाइंट पेट्रोलिंग करना चाहते हैं और मिलकर टेररिज्म के खिलाफ हम लड़ेंगे। तो दिस इज़ अ साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन बांग्लादेश म्यांमार टाइज आल्सो। और चाइना का यहाँ पर खामोशी के साथ एक बड़ा किरदार है। दोनों मुल्कों के दरमियान जो टेंशन ना सिर्फ डिफ्यूज़ हुए हैं बल्कि ज्वाइंट पेट्रोलिंग तक बात पहुंची है, तो उसके पीछे आपको चाइना का बड़ा किरदार नजर आता है। बांग्लादेश का आपको याद होगा कुछ रोज़ पहले एक इंटेलिजेंस ऑफिसर इन एरियाज में शहीद हो गया था, रिजवान रुश्दी। इनके लिए बांग्लादेश ने इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि इनको अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी जो है उन्होंने टारगेट किया है। हालांकि अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेवारी कबूल नहीं की, लेकिन बांग्लादेश ने ये जो टॉक्स चल रहे थे ना मिलिट्री जनता के साथ, उसमें म्यांमार से इस ग्रुप के हवाले से भी डिस्कस किया है। इनके लिए भी कहा जा रहा है कि म्यांमार बांग्लादेश जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पर इनके हाइड आउट्स हैं इस ग्रुप के, और ये म्यांमार के साइड पे हैं वैसे। अच्छा, म्यांमार बांग्लादेश जो टॉक्स हुए हैं, ये इनमें एक अजब बात सामने ये भी आई है कि बांग्लादेश ने मिलिट्री जनता से कंप्लेन की है कि आपने ऐसे ही बिना बताए बॉर्डर एरियाज में लैंड माइन्स बिछाए हुए हैं जिसमें आम जो लोग हैं बेचारे वो मर रहे हैं, तो आपने ये क्यों बिछाए हुए हैं? तो उस पर जवाब में मिलिट्री जनता वाले कहते हैं कि ये हमने तो नहीं बिछाए, हमें भी नहीं पता किसने बिछाए हुए हैं। अब ये सूरत हाल है। देखें, इससे जाहिर ये हो रहा है कि इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो वहाँ पर रखाइन स्टेट के अंदर, वो मिलिट्री जनता से भी ज़्यादा उनकी प्रेजेंस है, इसीलिए वो आके लैंड माइन बिछा के चले जाते हैं और मिलिट्री जनता को पता भी नहीं चलता। बहरहाल बांग्लादेश ने इनको ऑफर किया है कि आप लैंड माइन्स को रिमूव करें, और अगर नहीं कर सकते तो हमें बता दें, हमारे पास तो सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि हम आसानी के साथ लैंड माइन्स को रिमूव कर सकते हैं। बांग्लादेश के साथ टाइज बिगाड़ के और रोहिंग्या मुसलमानों को रखाइन स्टेट से निकाल के म्यांमार की मिलिट्री ने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया हुआ है, और मिलिट्री जनता के एक्शन से यूं महसूस हो रहा है कि इनको अब अपनी इस गलती का कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि इन्होंने क्या कर दिया है। देखें, ये जो आज आपको लाखों की तादाद में रोहिंग्या मुसलमान कॉक्सेस बाज़ार के कैंप्स में और बांग्लादेश के अंदर नज़र आते हैं, इनमें से बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो कि अपने मुल्क में, जिनके अपने घर थे, अपनी जायदादें थी, करोड़पति लोग थे,
ये तो हालात की सितमगरीफी है। बस हालात ऐसे बन गए कि वो इस तरह कैंपों में रह रहे हैं, लेकिन इनकी खुशहाल ज़िंदगी किसी दौर में इनमें से बहुत सारों की हुआ करती थी। असल में हुआ यह है कि मिलिट्री जनता ने एक बेवकूफ़ी की है बहुत बड़ी, और वो बेवकूफ़ी उन्होंने ये की है कि रखाइन स्टेट की डेमोग्राफी उन्होंने अपने ही खिलाफ तब्दील कर दी है। मिलिट्री जनता ने 2017 में रोहिंग्या मुसलमानों को जब उनकी नस्ल कशी शुरू हुई है, तो उससे पहले आपको पता है रखाइन स्टेट की डेमोग्राफी क्या होती थी? 63% वहाँ बुद्धिस्ट थे रखाइन स्टेट में, 35% रोहिंग्या मुसलमान थे, 35% ये थे। तो एक तवाज़ुन था आबादी के अंदर। लेकिन अब जब मुसलमानों को वहाँ से निकाला गया है, तो फिर वहाँ हुआ ये है कि ये जो बुद्धिस्ट हैं इनकी आबादी 63% से बढ़ के 80% हो गई है। 80% वहाँ पर बुद्धिस्ट हैं। और ये जो रखाइन स्टेट वाले बुद्धिस्ट हैं ये ज़रा मुख्तलिफ हैं बाकी के जो म्यांमार के बुद्धिस्ट हैं, और मुख्तलिफ यूँ हैं कि इनका पुराना ड्रीम रहा है कि यहाँ अपना अलग रखाइन मुल्क होना चाहिए, और यहाँ के मुसलमान सबसे बड़ी दीवार थे उनके इस ऑब्जेक्टिव में। आपको पता है वर्ल्ड वार 2 जब हुई है तो उसके बाद रोहिंग्यास की बड़ी तारीख है, बड़ी हिस्ट्री है इनके भी। अगर आप पढ़ेंगे तो ये जो ग्रुप है ना, एक शानदार हिस्ट्री रखता है। वर्ल्ड वार 2 के बाद रोहिंग्या मुसलमान यहाँ इन एरियाज में अंग्रेज़ों के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए थे। इसकी वजह ये थी कि उधर जो रखाइन के बुद्धिस्ट थे वो जापानीज़ के साथ मिल गए थे, जापानीज़ आ गए थे, उनके साथ मिल गए वो। तो ये दोनों हमेशा से अलग अलग ग्रुप्स रहे हैं, यानी इनके इंटरेस्ट अलग रहे हैं। आज सूरत हाल ये थी कि जब इनको निकाला गया ना, तो सूरत हाल क्या थी? मुसलमान कोई म्यांमार से अलग मुल्क चाहते ही नहीं थे रोहिंग्या वाले। वो तो बेसिकली प्रो म्यांमार थे, म्यांमार की साइड पे। वो क्या चाहते थे? वो कहते थे, इतनी सी डिमांड थी कि यार जैसे सबकी सिटीजनशिप है म्यांमार में, हमें भी दे दें। आपने जो है वो इलीगली कैंसिल करके रखी हुई है, ये हमें दे दें सिटीजनशिप। वैसे ये बड़ी बेशर्मी की बात थी कि सदियों से रोहिंग्या इस इलाके में रहते चले आ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी ही ज़मीन पे गरीबुल वतन कर दिया गया, उनकी सिटीजनशिप छीन ली उनसे। तो उनकी डिमांड सिर्फ इतनी सी थी कि हमें म्यांमार की सिटीजनशिप दे दो बस। जबकि रखाइन वाले बुद्धिस्टों की डिमांड क्या थी पता है? वो कहते थे हमें अलग मुल्क बनाना है। और ये जो अराकान आर्मी है रखाइन के बुद्धिस्टों का ही ग्रुप है, जो कि म्यांमार को तोड़ के अलग मुल्क बनाना चाहता है। तो ये फ़र्क था असल में। इन्होंने मिलिट्री जनता वालों ने 2017 में बेवकूफ़ी ये की कि जो प्रो म्यांमार ग्रुप था रोहिंग्या मुसलमान, उन्हीं को मार मार के वहाँ से भगा दिया, बांग्लादेश जाने पे मजबूर कर दिया। और जो अलग मुल्क बनाना चाहते थे बुद्धिस्ट वहाँ के, उनको ये ताकत दे दी जो कि आप आज देख रहे हैं। क्या उनकी पावर है वहाँ पे? पूरा का पूरा जो तकरीबन रखाइन स्टेट है अराकान आर्मी कंट्रोल कर रही है। तो ये मिलिट्री जनता वालों ने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारा हुआ है रोहिंग्या को वहाँ से भगा के। अब ये अपना ही मचाया हुआ गंद मिलिट्री जनता को खुद साफ करना पड़ेगा। उनकी रिट जो है बड़ी हद तक कमज़ोर हुई है मुसलमानों के जाने के बाद, उनकी अपनी रिट कमज़ोर हुई है। तो इनको दोबारा अगर रिट बहाल करनी है अपनी इस एरिया के अंदर, तो प्रो जो म्यांमार ग्रुप है रोहिंग्या मुसलमान, उनको दोबारा यहाँ पर लाकर ना सिर्फ सेटल करना पड़ेगा, उनको पावर भी देनी पड़ेगी, उनको सिटीजनशिप भी देनी पड़ेगी। तभी यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर वो अराकान आर्मी की सेपरेशन वाला जो उनका थ्रेट है उसको काउंटर कर सकते हैं। अदरवाइज ये तो ले लेंगे, अराकान आर्मी बहुत पावरफुल है वहाँ पे, वो वहाँ से रखाइन स्टेट ले लेंगे। इन्होंने खुद ही गलती की हुई है, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया है, इनको खुद ही इसको ठीक करना पड़ेगा।